से? मैं हाजी मोहम्मद इरफान शिलमपुर विधानसभा चौहानमंगर वार्ड में रहता हूँ। आम आदमी पार्टी का मैं 8 साल से फाउंडर मेंबर हूँ और पार्टी की सेवा कर रहा हूँ, जनता की सेवा कर रहा हूँ। व्यापार मंडल की पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी हुई है। दिल्ली स्टेट में मैं जॉइंट सेक्रेटरी हूँ और सीटीआई का मेंबर हूँ। हाजी जी, आपकी पार्टी की क्या क्या उपलब्धियां हैं? हमारी पार्टी की अनगिनत उपलब्धियां हैं। जी, एक एक करके बताइए। हमारी पार्टी ने पिछले 6 सालों में दिल्ली की सत्ता संभाली है। 6 साल से पार्टी निरंतर ये कोशिश कर रही है कि दिल्ली का बेहतरीन विकास हो, दिल्ली की जनता सुखी हो, दिल्ली के अंदर आने वाले लोग सुखी हों। पूरे हिंदुस्तान के लोग दिल्ली आते हैं क्योंकि दिल्ली कैपिटल है। आम आदमी पार्टी ने आने के तमाम दिल्ली के अंदर रास्ते जो हैं उन सबको क्लियर किया है, साफ किया है, बड़ा किया है। फ्लाई ओवर्स बनाए हैं जिससे लोग आसानी से आ सकें, चले जाएं। बहुत कम बजट में सारे फ्लाई ओवर बनाए जिससे आज दिल्ली की जनता बहुत सुखी है। अभी हाल ही में सीलमपुर विधानसभा के अंदर एक शास्त्री पार्क में फ्लाईओवर बनाया और एक सीलमपुर में बनाया। 2 अंडरपास बनाए। यहाँ से गुजरने वाले लाखों लोगों को इसका फ़ायदा हो रहा है और होता रहेगा। इतना बड़ा फ़ायदा मैं समझता हूँ कि शायद कहीं हो रहा हो जितना फ़ायदा सीलमपुर विधानसभा में शास्त्री पार्क और सीलमपुर में हुआ। इस ट्रैफिक से जो यहाँ ट्रैफिक रुकता था, 3-3 घंटे 4-4 घंटे लोगों के खराब होते थे, सुबह को भी शाम को भी। दिन भर इतने परेशान होते थे कि हमें खुद ये पता नहीं होता था, हमारे क्षेत्र के लोगों को पता नहीं होता था कि यहाँ से कितने टाइम में हम लोग निकलेंगे। बच्चे टाइम से स्कूल नहीं जाते थे, हमारे लोग यहाँ से जो है टाइम से ऑफिस नहीं जाते थे, बीच में फंसे रहते थे। कोई भी बीमार टाइम से हॉस्पिटल नहीं जा सकता था। ऐसी यहाँ की स्थिति थी। कई तो डिलीवरियाँ जो है ट्रैफिक में ही हो गई। ऐसे हालात हमारे सीलमपुर और शास्त्री पार्क एरिया के थे। आज फ्लाईओवर बनने से, अंडरपास बनने से ये सारी प्रॉब्लम 100% ख़त्म हो गई। अब वहाँ पर कोई ट्रैफिक नहीं रुकता, आदमी बिना रुके जो है इस एरिया से निकल जाता है। और यहाँ से गुजरने वाला, उत्तर प्रदेश जाने वाला आदमी, लाखों आदमी यहाँ से जो है डेली गुजरता है और उनको सबको बड़ा भारी फायदा होता है। लोग सारे काम अपने टाइम से कर लेते हैं। और अगर आप ये कैलकुलेशन करेंगे, जनता का लाखों रुपए रोज का पेट्रोल और डीजल बचता है, टाइम बचता है और आदमी मेंटली डिस्टर्ब नहीं होता है। तो ये आम आदमी पार्टी की देन है, दिल्ली सरकार की देन है, हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की देन है। इसी तरीके से हॉस्पिटलों की जो व्यवस्था है, कोविड-19 में पूरे हिंदुस्तान में सबसे बेहतर व्यवस्था जो है दिल्ली की रही और दिल्ली के लोग स्वस्थ हैं। दिल्ली में कोई इतनी जो है जितनी पॉपुलेशन है उसके हिसाब से कोई डेथ नहीं हुई। दिल्ली की पॉपुलेशन के हिसाब से हमने और हमारी सरकार ने इतना अच्छा इंतजाम किया दिल्ली की जनता के लिए कि आज वाह वाह हो रही है पूरी दिल्ली के अंदर। लोग आम आदमी पार्टी की तारीफ कर रहे हैं और चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान के लोग भी आज कि सारे हिंदुस्तान के अंदर आम आदमी पार्टी जैसी सरकार हो और अरविंद केजरीवाल जैसा प्रधानमंत्री हो देश का। तो सारे देश की आज यही पुकार है और पूरे देश के अंदर अरविंद केजरीवाल को लोग याद कर रहे हैं और डिमांड है पूरे हिंदुस्तान में अरविंद केजरीवाल की और अरविंद केजरीवाल की सरकार की, अरविंद केजरीवाल के साथियों की, अरविंद केजरीवाल जी के कार्यकर्ताओं की पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत है। हमारे चीफ मिनिस्टर की आज पूरे हिंदुस्तान में ज़रूरत है। शिक्षा को लेकर क्या कहेंगे आप? शिक्षा का स्तर आप देख लीजिए, पिछले 25 सालों में सबसे बेहतरीन जो रिजल्ट है हमारे टाइम में आया। 98%, 99% बच्चों के रिजल्ट आ रहे हैं। इससे बेहतरीन क्या हम आपको रिजल्ट दें, बताइए। सरकारी स्कूलों के, दिल्ली में सरकारी स्कूलों को मॉडल स्कूल बना दिया, कमरे बढ़ा दिए उनके अंदर, टीचर बढ़ा दिए। आज सरकारी स्कूलों की जो व्यवस्था है इतनी अच्छी है कि रिजल्ट आपके सामने है, आप नेट पर चेक कर सकते हैं। और कोई मैसेज आप? हॉस्पिटलों का हमने आपको बताया,
हॉस्पिटलों में दवाइयाँ फ्री हैं और लोगों को आसानी से चेकअप होते हैं, उनको दवाइयाँ फ्री मिलती है, टाइम से मिलती है, बिना लाइन में लगे मिलती है। स्कूलों में शिक्षा फ्री है, रिजल्ट अच्छे हैं, बच्चे मॉडल स्कूलों में पढ़ रहे हैं, सरकारी स्कूलों में, और प्राइवेट स्कूलों की हमने कोई फीस नहीं बढ़ने दी, जिससे कि बच्चों के माता पिता को, अभिभावकों को कोई किसी तरीके का दबाव हो फीस का या लोड पड़ सके, उनको हर परेशानी से हमने बचाया। हमारी सरकार ने बचाया, हमारे चीफ मिनिस्टर, हमारे मुख्यमंत्री, हमारे अरविंद केजरीवाल जी ने बचाया, हमारे उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया जी ने बचाया। दिल्ली के तमाम पेरेंट्स को बड़े खर्चे से बचाया। किसानों के लिए आपकी सरकार की क्या नीति है? किसानों के लिए हमारी पूरी सरकार उनकी सेवा में है। किसानों का हम पूरा समर्थन कर रहे हैं। उनकी जो डिमांड है, हम उनकी डिमांड को पूरा करने के लिए केंद्र सरकार से उनके लिए पूरी लड़ाई लड़ रहे हैं और पूरा साथ दे रहे हैं किसानों का। हम उनके लिए दवाइयाँ, खाने की सुविधा तमाम वहाँ पहुँचा रहे हैं। हमारे वॉलंटियर्स वहाँ सब साथ खड़े हैं। तो आपकी सरकार का सहयोग पूरा किसानों के साथ? जी हाँ, हमारा पूरा सहयोग किसानों के साथ है। हमारे चीफ मिनिस्टर साहब भी वहाँ गए और हमारे बाकी मंत्री भी वहाँ पर गए, उनसे मिले, उनके हालचाल लिए। हालांकि हमारे चीफ मिनिस्टर को कल उन्होंने जो है हाउस में ही जो है नज़रबंद कर दिया था। क्यों, क्या कारण है हाजी जी जो मुख्यमंत्री जी को नजरबंद किया? वो चाहते हैं कि मुख्यमंत्री जी किसानों से ना मिलें, और किसानों से अगर मुख्यमंत्री जी मिलेंगे तो किसानों का हौसला बढ़ेगा और किसान जीत जाएंगे। और भाजपा चाहती है कि किसानों को कमज़ोर किया जाए, और आम आदमी पार्टी किसानों के साथ खड़ी है तो किसान मजबूत हैं। अच्छा हाजी जी, कुछ समय के बाद उपचुनाव होने हैं चौहानगढ़ बाढ़ के, इसके लिए आप क्या संदेश देंगे पार्टी को या यहाँ के क्षेत्रवासियों को? अब पता चला है कि फरवरी में शायद यहाँ चुनाव हैं, दिल्ली के अंदर कुछ वार्ड खाली हैं उनमें, जिसमें से हम चाहते हैं कि तमाम लोग, तमाम क्षेत्रवासी आम आदमी पार्टी को वोट दें। और जैसे कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है, एमसीडी में भी जो है हमारी सरकार बनेगी, तो जो छोटी मोटी रुकावटें एमसीडी की तरफ से जो परेशानियां हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी। और कोई मैसेज हाजी जी? बस मैं तो तमाम देशवासियों से, तमाम दिल्ली वासियों से एक ही हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ कि आम आदमी पार्टी को सपोर्ट करें और वोट करें।